बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 25 मुनर्रफ अरकान को डी सीट कर दिया। ये वो अरकान है जिन्होंने पंजाब की वजारत आला के लिए हमजा शहबाज को वोट दिए थे। इस सूरत हाल में क्या हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहे? अगर वो वजीर आला नहीं रहे तो वो डी नोटिफाई कैसे होंगे, या फिर अगर वो वजीर आजम रहते हैं तो फिर क्या हो सकता है? क्या आईनी कानूनी मामला किस तरफ जाएंगे, अपीलें कैसे जाएंगी उनकी, और सुप्रीम कोर्ट में क्या वही बेंच, बेंच नंबर 1, उनकी अपीलों की मुनहरफ अरकान जो हैं उनकी अपीलों की समाअत कर सकता है या नहीं कर सकता? कोई इतराज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? इस फैसले का 63A की तशरीह वाला जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसका इतलाक कब होगा? ये बहुत सारे मामलात हैं जो ज़ेरे बहस हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो डी सीट की है, उन्होंने कहा है कि जनाब इन्होंने पार्टी पॉलिसी के बरक्स जो इनके उम्मीदवार थे पीटीआई के, वो चौधरी परवेज इलाही थे और इन्होंने वोट दिया जाकर हमजा शहबाज को। मुनर्रफ अरकान का एक बड़ा वैलिड नुकता था। उन्होंने कहा जनाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास ही नहीं हुआ था, पार्लिमानी पार्टी ने हमें कोई हदायत ही जारी नहीं की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने वोट दिया है और इनका जो उम्मीदवार था पीटीआई का वो परवेज इलाही था, और ये पार्टी पॉलिसी के बरक्स या पार्टी के जो उम्मीदवार थे, अगरचे उनका तल्लुक काफ लीग से था, लेकिन वोट इन्होंने नहीं दिया, इसलिए ये डी सीट है 63A के तहत। बाकी वही जो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को भी उन्होंने बुनियाद बनाया है, जो फैसले में तहरीर किया है, जो उन्होंने भी वही ऑब्जर्वेशन उसी से मिलती जुलती ऑब्जर्वेशंस दी हैं। अब इसमें जो डी सीट हुए उसमें जो 3 बड़े ग्रुप थे, जिन्होंने पीटीआई के 3 बड़े ग्रुप जो हमजा शहबाज के साथ मिल गए थे, एक तो अलीम खां का ग्रुप था, उसके 5 लोग जो हैं वो डी सीट हुए हैं, अलीम खां समेत, यानी कि वो भी गए। और एक असद खोखर साहब थे, असद खोखर साहब भी एक ग्रुप के हेड थे, उनके ग्रुप के 4 अरकान जो हैं वो डी सीट हुए हैं, असद खोखर साहब भी डी सीट हो गए, यानी 2 ग्रुपों के हेड भी डी सीट हो गए। और तीसरा जहांगीर तरीन वाला ग्रुप था। जहांगीर तरीन साहब क्योंकि मेंबर नहीं थे, लेकिन उनके ग्रुप के 16 अरकान जो हैं वो डी सीट हुए हैं, जिनमें नुमान लंगड़ियाल साहब हैं, और फिर सईद अकबर नवानी साहब हैं, और उज़मा कारदार हैं, नुमान लंगड़ियाल हैं, गुलाम रसूल संगा, नज़ीर चौहान, मोहम्मद अजमल, ये सारे लोग जो हैं, अब 25 के करीब जो लोग हैं ये डी सीट हो गए। अच्छा, ये वो लोग हैं जो मुनहरफ अरकान हैं, लेकिन नून लीग के भी 4 मुनहरफ अरकान थे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट नहीं दिया था। उनमें फैसल नियाजी थे, जलील शरकपुरी साहब थे, गियासुद्दीन साहब थे, शायद गुजरांवाले के हैं, उनका नाम अंसारी है, अशरफ अंसारी शायद उनका पूरा नाम है, अब नाम में थोड़ा मेरे जहन से आगे पीछे हो गया। ये 4 अरकान थे जिन्होंने वोट नहीं दिए। ये भी मुनहरफ अरकान में आते हैं। 63A के मुताबिक जो पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट नहीं देता या वोट देने से इज्तनाब करता है, यानी गायब हो जाता है, तो वो भी मुनहरफ अरकान में आता है। लेकिन इनके खिलाफ क्योंकि इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिया नून लीग ने, ये इसलिए डी सीट नहीं हुए, ये अपने ओहदों पे बरकरार है। लेकिन अब वो कहते हैं कि जनाब हमने अब भी वोट नहीं देना, फिर ये भी डी सीट हो जाएंगे अगर ये वोट नहीं देते। अच्छा, डी सीट होने वालों में कई लोग ऐसे भी थे जो आज़ाद जीते थे, और ये तकरीबन सारे इलेक्टेबल्स हैं, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, ये तकरीबन सारे वही हैं। और कुछ आज़ाद जीते, इन शाह महमूद कुरैशी को जिस बंदे ने हराया था, बाद में पीटीआई में चला गया था, वो भी डी सीट हो गए। तो अब जो सूरत हाल है, पार्टी पोजीशन जो बनती है वो ये है कि 197 वोट लिए थे हमजा शहबाज ने, 25 ये निकल के उनके पास रह गए 172 वोट। 172 वोट उनके पास ये हैं, और 4 वो जो मुनहरफ हैं नून लीग के, जो उन्होंने वोट जिन्होंने नहीं दिया था हमजा शहबाज को, जिनका जिक्र मैंने किया, जिनके नाम मैंने लिए, तो ये हो गए 176। और एक खातून है कोई नून लीग की जो मुल्क से बाहर थी, वोट नहीं दे सकी थी। ये 177 लोग बनते हैं इनके पास, नून लीग और पीपल्स पार्टी, आज़ाद और एक आध और मिला के ये 177 इनके वोट बनते हैं। और जो दूसरी तरफ जो पीटीआई और काफ लीग है, अब पीटीआई के अरकान रह गए हैं 158। ये बड़ा अहम नुकता है। इसमें जो मखसूस नशिस्तों वाले मामला है उसको भी जेर बहस लाया जा रहा है। इनके पास है अब 158, 10 हैं आपके काफ लीग के। ये कितने हो गए? 168, 168। इनके पास 168 वोट हैं, और उनके पास
177 बनते हैं। चलो 5 जो पहली दफा पहले वोट नहीं दिए वो भी निकाल दें तो उनके पास 172 है, इनके पास 168 है। अब है सूरत क्या है, ये जो अरकान डी सीट हुए हैं इनमें 5 ऐसे हैं जो मखसूस नशिस्तों पर हैं। इनमें जो 3 खवातीन हैं मखसूस नशिस्तों पर और 2 अकलियती हैं, यानी 5 अरकान पीटीआई के वो हैं जो मखसूस नशिस्तों पे, जो जनरल इलेक्शन में नहीं आते। वो सीटों के तनासब से जिस जमात ने जितनी सीटें ली होती हैं असेंबली में उसके तनासब से वो उनकी सीटों का तयन किया जाता है। जो टोटल सीटें मुख्तस होती हैं अकलियतों के लिए और खवातीन के लिए उनका उस तरह तयन कर दिया था। ये 3 खवातीन और 2 अकलियती, ये 5 हो गए। अब ये पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं कि ये 5 सीटें जो हैं हम इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देंगे। वहां तरीकाकार ये है, कानून में ये लिखा, आइन में ये लिखा हुआ है, ये आइन का आर्टिकल शायद 224 है, वो ये कहता है कि जब अकलियती या मखसूस नशिस्त का बंदा डी सीट हो जाता है या किसी वजह से सीट खाली हो जाती है, फौत हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर एक लिस्ट दी होती है हर सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए। तो उसके नीचे वो तरतीब दी, तरजीहात दी होती हैं, पार्टी ने खुद दी 1 2 3 4। तो जो बंदा डी सीट होता है उसके नीचे वाला जो बंदा होता है या खातून होती हैं उसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है बतौर रुकने असेंबली। अब यहां सूरत ये कहते हैं 5 हमारे बंदे वो आ जाएंगे, वो कहते हैं कि फिर हमारे बंदे हो जाएंगे 173। 5 जो जिन्होंने वोट नहीं दिए थे इनको नून लीग वालों को वो निकाल देते, उनके 172, हमारा 1 वोट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कानून ये कहता है और इलेक्शन कमीशन के जराये ये कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं होगा। ये अगर बंदे जो हैं ये अप्लाई करते हैं कि जनाब ये हमारी सीटें, यानी पीटीआई अप्लाई करती है कि हमारे ये जो मखसूस नशिस्तों वाले 5 बंदे थे उनकी जगह 5 बंदों का मजीद तकर्रर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। वो पूरी असेंबली की जब स्ट्रेंथ पूरी होती है तब उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला जो तनासब के हिसाब से जो मुकर्रर किया गया है आइन और कानून में उसके तहत बनते हैं। अब इनकी 20 सीटें होंगी एक कम, मैं कहता हूं 20 सीटें खाली हुई हैं जो जनरल इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होकर आए थे, 5 मखसूस थी। अब ये जो काफ लीग वाले जब पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं कि 5 नशिस्तें हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पे फौरी तौर पर हमें वो जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगा हमारे बंदों का, वो नहीं होगा। या अगर फर्ज करें इनकी बात मान भी लें कि जनाब इसी तनासब से जो इस वक्त मौजूद है असेंबली के अंदर वोटों का, जमातों का, सियासत, उसी तनासब से आप कर दें तो इनकी 20 सीटें जनरल कम हो गई हैं। तो फिर इनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तादाद भी कम हो जानी है। यानी अगर इस वक्त 5 नशिस्तों का ये दावा कर रहे हैं, 1 आध सीट इनकी खिसक जानी है। अगर मौजूदा तादाद को और कान असेंबली को ही देखा जाए तो फिर जो इनके 160 165 हैं नून लीग के, तो उनकी 1 आध नशिस्त बढ़ जानी है। उनकी अददी बरतरी जो है वो फिर भी बरकरार रहती है। अब जो मुनहरफ अरकान हैं 4 नून लीग के और 1 खातून गैर हाजिर हैं, वो मुल्क से बाहर हैं शायद, तो फिर भी अगर उनको निकाल भी दिया जाए तो उनकी तादाद ज्यादा बनती है। वैसे असूलन ये है कि ये फौरी तौर पे जो मखसूस नशिस्तों वाला नोटिफिकेशन है ये नहीं हो सकता जब तक वो ज़िमनी इलेक्शन ना हो जाए। और ज़िमनी इलेक्शन इतना करीब नहीं है, जैसा कि मैंने जिक्र किया इनके आर्टिकल 224 का, वो ये कहता है कि जब वो सीट खाली हो जाती है जैसे ये हुई है तो ज़िमनी इलेक्शन होना होता है और वो 60 दिन के अंदर होना होता है। और दूसरी बात ये कि इनके पास एक अपील का हक हासिल है। ये जो अरकान जो डिसीट हुए हैं 30 दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि 30 दिन की जो अपील का जो पीरियड है उस दौरान वो कोई प्रोसेस करेंगे इलेक्शन कमीशन वाले जहां ज़िमनी इलेक्शन के लिए। अब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तो 90 दिन सुप्रीम कोर्ट के पास उनका मामला पड़ा रह सकता है, 90 दिन तक, कि 90 दिन तक वो अपील जो है 90 दिन में फैसला करना होता है। और बाद का सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 दिन से भी आगे ले जाती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जंगल का शेर और मर्जी अंडे देवे या बच्चे देवे, उन पे इसका जो पीरियड वाला ना आईनी कानूनी इसका अतलाक नहीं होता। तो बहरहाल अब ये एक अहम सवाल जो उठाया जा रहा है वो अहम सवाल ये है कि क्या, वो मुझे किसी साहब ने कहा ये तो फिर बेंच नंबर 1 में मामला चला जाएगा और बेंच नंबर 1 जो है वो जिन्होंने जैसे अपना उन्होंने किया कि 63A की तशरीह करते हुए कि जनाब इनके वोट शुमार ही नहीं होंगे, एक नया कानून बना दिया। और जो बेंच के 2 अरकान थे जो अक़लियती फैसला देने वाले, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो एक नया आइन लिखने वाली बात है जो आप तशरीह कर रहे हैं अपने अक्सरियती अरकान को, जो 3 अरकान हैं उन्हें कहा। तो उनका जनाब उनके पास अगर जाता है
वो तो उनकी अपील फौरी तौर पे मुस्तरद कर देंगे। तो यहाँ जो कानूनी माहिरीन हैं, वो कहते हैं, आईनी माहिरीन जो हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये बेंच शायद ये केस नहीं सुन सकता। तो अगर ये सुनता है उनकी अपीलें, जो 25 अरकान हैं, अगर अपील में जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर ये अपने पास ही लगा लेते हैं चीफ साहब, उमर अता बंदयाल साहब, तो फिर खान को ये हक हासिल है कि वो उस पे एतराज कर सकते हैं, बेंच पे एतराज किया जा सकता है, क्योंकि ये बेंच अपना जहन पहले जाहिर कर चुका है, ये बता चुका है 63A के हवाले से उनके जहन में क्या है, वो ये कैंसर है, ये फ्लोर क्रॉसिंग ऐसे है, वो जमातें जो हैं उनके मतलब आर्टिकल जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, और फर्द पर जो इज्तिमाई मामलात हैं, बुनियादी हकूक वाले जो मामलात हैं, वो ज़्यादा वो गालिब रहते हैं, इस तरह की जजमेंट है। तो वो अपना ज़हन तो उसमें दे चुके हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जनाब आप ना सुने, नया बेंच बना दें। नया बेंच वो जो सीनियर लोगों पे बना दे किसी पे, वो 3 रुकनी भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं 5 रुकनी ही हो, 3 रुकनी बेंच भी बन सकता है। जो सीनियर उस चीफ साहब के बाद जो सीनियर मोस्ट हैं, वो काज़ी फायद ईसा साहब वाला बेंच बना दें, मंसूर अली शाह साहब वाला बना दें, या अफरीदी वाला बना दें, कोई भी बेंच बना सकते हैं। बहरहाल वो एतराज़ जो है वो किया जा सकता है उस पे। अब क्या ये फौरी तौर पर वो और अब क्या हमजा शहबाज साहब फौरी तौर पर वजारत आला उनकी चली गई है, ये एक सवाल किया जा रहा है। ये नहीं, उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। अब उस नोटिफिकेशन को कलअदम करना पड़ेगा। कलअदम करवाने के लिए इन्होंने एक तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त दी हुई है। उन्होंने कहा था जनाब ये आप, क्योंकि उस दिन इलेक्शन में रौला पड़ गया था, जब 16 अप्रैल को हुआ था, तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो गलत नोटिफिकेशन कर दिया आपने, आप इसको डी नोटिफाई करें, अपना नोटिफिकेशन वापस लें। ये हमजा शहबाज की वजारत आला वाला, वो नहीं हुआ। अब ये अदालत में चले गए हैं, पीटीआई के सफ्तान खान साहब भी चले गए हैं, और जो आपके स्पीकर हैं, जो मद्दे मुकाबला उम्मीदवार थे हमजा शहबाज के, परवेज इलाही साहब, वो भी अदालत में चले गए, और उनका जनाब सेम डे, आज ही मैंने दायर किया तो आज ही मेरे दरखास्त की समाअत करें। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने वो दरखास्तें जो हैं उनकी इब्तदाई समाअत की, फिर उन्हें बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया, और 25 मई तक के लिए वो समाअत मुलतवी हो गई है। अब ये मामला चला गया है अदालत में। अब फौरी तौर पे इंतजामिया असूली तौर पे जब मामला अदालत में हो तो कोई इंतजामी हुक्म उस बाबत जारी नहीं किया जाता, लेकिन कोई इसमें कदगन भी नहीं है, पाबंदी भी नहीं है। अगर ये कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपना नोटिफिकेशन वापस ले ले, तो क्योंकि मामला अदालत में, वो कह सकते हैं ना मामला अदालत में सरदस्त में नहीं ले सकता। और वहां वो अहम सवाल जो है वो सामने आता है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है ये माजी से भी इसका असर होगा, ये मौसर में माजी होगा या नहीं होगा, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है, आइन का आर्टिकल 12, आइन का आर्टिकल 12 बहुत वाजे है। वो ये कहता है कि किसी भी कानून का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता, कोई भी कानून मौसर में माजी नहीं हो सकता। उसका इतलाक उसी दिन होगा, उसी वक्त से होगा जब वो नाफिजुल अमल हुआ हो, वो कानून जब नाफिज हुआ उसका इतलाक उस वक्त से होगा, माजी से नहीं हो सकता। और ये नुक्ता चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी उठाया है उनकी अदालत में, जब इनके वकील जो हैं अली जफर साहब, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनका जो वोट है वो गिनती में या शुमार नहीं होगा, वो तो ये 25 अरकान जो हैं इन्होंने जो वोट दिए थे हमजा शहबाज को, ये निकल जाएंगे बीच में से, और पीछे जो 186 वोटों की सादा अक्सरियत चाहिए होती है टोटल अरकान की, वो वोट हासिल नहीं किए हमजा शहबाज ने, इसलिए वो इलेक्टेड, इस बिना पर भी वो इलेक्टेड तस्वर नहीं किए जाएंगे कि वो मुंतखब हो गए हैं, ये नहीं समझा जा सकता। वो इसलिए उनको वो डी नोटिफाई किया जाए। तो अदालत ने कहा कि वो ये कहा गया कि जनाब अदालत के हुक्म पे ये इलेक्शन हुए थे वजारत आला के, लेकिन वो वहाँ फटा चढ़ा पड़ गया, सही नहीं हुए, इलेक्शन हुए ही नहीं, तो हमें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया, हमने शहबाज के बंदों ने हमें निकाल दिया, हालांकि ये वाकआउट करके गए थे। बहरहाल जो भी है, अदालत में झूठ झाट बोलना पड़ जाता है इन लोगों को, जो पढ़ भी लेते हैं। अदालत ने कौन सा वो इसकी फिर वो, क्योंकि जो रेट जुडिशन होती है उसमें अदालत जो है वो वाकयाती जो मामलात है उनमें जो शहादत तलब मामलात होते हैं उनमें नहीं पड़ती। अच्छा, वो
कहते हैं कि जब कर दें। तो अदालत ने ये नुक्ता उठाया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वो तो इलेक्शन के बाद आई है और कई दिन बाद, बल्कि 1 महीने बाद आई है। तो उसका इतलाक जो है क्या हमजा शहबाज वाले जो इलेक्शन है उन पर होगा, ये एक उन्होंने सवाल उठाया। अदालत ने, यानी कि ये ज़ाहिर वादिय नज़र में ये कह रही है अदालत कि आइन के आर्टिकल 12 के तहत वो उसका माजी से इतलाक नहीं हो सकता। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका हमजा शहबाज वाले इलेक्शन पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। वो तो गिनती हो चुकी है। और अदालत ने यह भी पूछा कि जो इकदाम हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले, 63A वाली जजमेंट से पहले, क्या वो भी कलअदम हो जाएंगे या उन पर भी इसका असर होगा या वो मौसर रहेंगे। ये 2 सवाल अदालत ने पूछे और फिर 25 मई के लिए उन्होंने इसकी जो समाअत है वो मुलतवी की है। अब 25 मई तक मेरा ख्याल है कि ये पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई नोटिफिकेशन इंतजामी तौर पर नहीं हो सकता। अच्छा, आइन का आर्टिकल 12 अपनी जगह, लेकिन पीटीआई वाले जो नुक्ता उठा रहे हैं कि 7 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी वाली जो रूलिंग थी अदम एतमाद मुस्तरद करने वाली, वो कलअदम की थी और असम्बली बहाल की थी और जो तहरीक अदम एतमाद थी वो बहाल की थी और वोटिंग का हुक्म दिया था। तो उस जजमेंट में उन्होंने ये लिखा था कि आइन का आर्टिकल 63A जो है उसका ऑपरेशन मौसर में अमल रहेगा। तो उस जजमेंट के तनादर में, क्योंकि वो जो जजमेंट थी वो इसी 63A वाले केस में ही एक मुतफर्रिक दरखास्तों पर या आइनी दरखास्तों पर जारी की गई थी, इसलिए उस हुक्म के तहत ये इसका फैसला जो है वो जब से रेफरेंस फाइल हुआ है, जब से बेंच सुन रहा है 63A वाले मामले को, उस वक्त से इसका इतलाक होगा, क्योंकि उस जजमेंट में लिख दिया है कि ये इसका ऑपरेशन जो है वो मौसर में अमल रहेगा। बहरहाल इनकी अपनी बात है, लेकिन जो आर्टिकल 12 है वो यही कहता है कि नहीं, उसका इतलाक जो है वो आगे से होगा। और जजों ने भी वहाँ ये उस वक्त खबरें छपी थी जब इस केस की समाअत हो रही थी कि जनाब जो हम फैसला कर रहे हैं जो तो मुस्तकबिल के लिए ये हम फैसला कर रहे हैं। अच्छा, ये मसला ये है, अगर ये कोई मुतमद्दन माशरा, जमहूरी माशरा होता फिर ये कोई बहरान ही नहीं था, कोई गड़बड़ ही नहीं थी, कोई मसला ही नहीं था, जो भी हो गया। लेकिन यहाँ क्योंकि ना आइन को माना जाता है, ना कानून को माना जाता है, ना ही जमहूरी इक़दार जो हैं उनको की अहमियत हासिल है। यहाँ तो अपनी मन की, दिल में जो बात है उसी पर अमल होता है। जैसे वो उमर सरफराज चीमा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, ना मुझे डी नोटिफाई क्यों किया है, मैं तो अभी गवर्नर हूँ। और चौधरी परवेज लाई कहते ना मैंने एक्टिंग गवर्नर के तौर पर काम ही नहीं करना। अगर एक्टिंग या मुस्तकिल गवर्नर मौजूद होता या तैनाती कर दी गई होती, वो जो उनकी बुलीगर रहमान का 7 मई से समरी जो है भेजी हुई है सदर को, अगर वो गवर्नर होता तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना था। लेकिन अब क्योंकि गवर्नर पंजाब में है ही नहीं अमलन, तो फिर ये मसला जो है ये बहरान की तरह ये मामला जो ये बन गया हुआ है। अब बहरहाल वो भी जो 7 मई को वो भी जो है 15 दिन 1, 21 और यकम तक मेरे ख्याल वो नोटिफिकेशन जो है हुकूमत पोजीशन में होगी, क्योंकि सदर 15 दिन तक रोक सकता है एक समरी, और 10 दिन बाद जो दोबारा समरी भेजी जाती है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसने उसका मंजूर करना होता है। लाजमी है कि वो मंजूर करेंगे। बहरहाल ये फिर बुलीगर रहमान साहब आ जाएंगे। अब अगर तो गवर्नर होता तो ये भी कह सकता था कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, कि आपके जो 25 बंदे निकल गए हैं, आपके 25 बंदे, चलो पहला इलेक्शन ठीक था, 25 बंदे आपके निकल गए बीच में से, आपके जो हामी थे 186 वोट आपके पास नहीं है, तो अब एतमाद जो ऐवान का जो है एतमाद आपको नहीं, तो आप एतमाद का वोट दोबारा लें। अब मामला फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ ही जाना है। अगर ऐसा होता तो 186 वोट लेने पड़ने थे हमजा शहबाज को। हमजा शहबाज के पास 186 वोट हो ही नहीं सकते, उनके पास 172 है, 5 जो लोग दूसरे मुनहरफ हैं वो मिला के 170 बन जाएंगे। उनके पास 186 वोट नहीं है, किसी के पास भी वाज़ेह अक्सरियत जो है 371 के ऐवान की, वो किसी के पास भी नहीं है। उनके पास थोड़ी सी अक्सरियत है अददी हाजिर अरकान जो उसके हिसाब से हमजा के पास। अब भी जो मामला है मुझे लगता है कि उसी तरफ जाएगा। अगर वो उनके वोट शुमार नहीं होते फिर तो उनका इलेक्शन ही गलत हो गया ना,
फिर 186 वोट नहीं, फिर दूसरा मरहला शुरू होगा। दूसरे मरहले में वो जो हाजिर अरकान हैं उनकी उनकी जो अक्सरियत ले जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। फिर वो 371 वाला 186 नहीं चाहिए। फिर जो हाजिर अरकान है उनकी जमा तफरीक से जो ज्यादा सीट ले गया, जो ज्यादा वोट ले गया, वो हो गया। अब दोनों सूरतों में मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएगा। अगर तो गवर्नर वलीगर रहमान साहब आ गए, वो ना कहें हमजा शहबाज को कि जनाब आप एतमाद का वोट लें, उस वक्त तक जब तक जिमनी इलेक्शन ना हो जाए, तो फिर तो मामला चलते रहेंगे। अपोजिशन रोला चोला डालती रहेगी, लेकिन वो मामला चलते रहेंगे। अदम एतमाद आती है तो अदम एतमाद के लिए पीटीआई और परवेज इलाही ग्रुप के पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी कि वो उनको हटा सकें। लेकिन अगर ये फैसला हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कि ये इनको निकाल दिया जाए, शुमार ही ना किया जाए, फिर भी दोबारा इलेक्शन होगा और दूसरा मरहला शुरू होगा। फिर एक मरहला वो हो गया जिसमें उन्होंने 197 वोट लिए थे, वो उसमें से 25 निकल गए, वो खत्म हो गए ना, कोई भी वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सका, 186 वोट। अब दूसरे मरहले में हाजिर अरकान के जरिए होना है। वो मुझे ये लग रहा है अददी जो जमा तफरीक मैंने आपके सामने बयान की है कि इनके पास नून लीग और उनके इत्तेहादी जो है पीपल्स पार्टी वगैरह, उनके पास काफ लीग और पीटीआई से ज्यादा वोट हैं, तो फिर वो फिर भी दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है, किसी दूसरे बेंच में लग जाता है, फिर जो है फिर ये वोट शुमार रहेंगे गिनती में, क्योंकि उनका नुक्ता यह है कि पार्लिमानी पार्टी ने हदायत ही नहीं की थी। और नहली तब होती है या वोट गिनती से बाहर उस वक्त होते हैं जब पार्लिमानी पार्टी की हदायत के बरक्स रुकन असम्बली ने वोट दिया हो। यह सारी सूरत हाल है। बहरहाल हमजा शहबाज ये रोला चलो तो रहेगा, लेकिन वो तनाव भी रहेगा, खिंचाव भी रहेगा, हेराफेरियां भी रहेंगी, लेकिन जो अदाद शुमार, कानून, आइन, ये सारा कुछ हम जो मैंने जिक्र किया, तो हमजा शहबाज जो है ये बरकरार रहेंगे। हो सकता है दोबारा इलेक्शन हो, लेकिन फिर भी उनके दोबारा वज़ीर आला मुंतखब होने के चांसेस मौजूद हैं, या इस ओहदे पर बरकरार रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।